हे मिस्टर मालिम इज हियर। आप लोग बहुत हैरान हो रहे होंगे कि इस जुम्मे खुदा और मोहब्बत की लास्ट एपिसोड ने लॉन्च होना था। आखिर ऐसी क्या रीज़न बनी कि इतना बड़ा ड्रामा अपने टाइम पर लॉन्च नहीं हुआ। मैं आज आपको बताऊंगा ऐसी 3 रीजंस के बारे में जिसकी वजह से खुदा और मोहब्बत की लास्ट एपिसोड को इस जुम्मे लॉन्च नहीं किया गया। कब लॉन्च होगी ये भी आप लोगों को बताऊंगा और साथ में ये भी बताने वाला हूं कि भैया ऐसी वो कौन सी 3 रीजंस हैं जिस वजह से ये ड्रामा इतना फेमस है कि आप लोगों को मिलियन में व्यूज देखने को मिलते थे हर हफ्ते। तो ऐसे में भैया काफी इंटरेस्टिंग होने वाली आज की वीडियो। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो कर दे जिस ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसी वो कौन सी 3 रीजंस हैं जिस वजह से खुदा और मोहब्बत की लास्ट एपिसोड को इस जुम्मे लॉन्च नहीं किया गया। जिसमें पहली मेन रीजन है वो ये है कि भैया दे जस्ट वांट मेक मोर मनी। जी बिल्कुल, चैनल मजीद पैसा छापना चाहता था, यहाँ पर मजीद अर्न करना चाहता था। वो कहते हैं ना भागते चोर की लंगोटी ही सही। ऐसे में ये ड्रामा ठीक चोर साबित हुआ हमारी उस ऑडियंस के लिए जो बेचारी हर हफ्ता इंतजार करती थी कुछ नया देखने के लिए, लेकिन कुछ नया मिलता नहीं था। तो जाते जाते फर्दर इस ड्रामे को कैश करना चाहते थे, जिस वजह से इस ड्रामे की 1 हफ्ता मजीद एपिसोड को डिले किया गया। जो लास्ट एपिसोड थी कैसे, मतलब कैसे ये इससे मजीद पैसा कमा सकते थे, ये थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। खुदा और मोहब्बत की हर एपिसोड पर ऑन एवरेज 20 मिलियन व्यूज आप लोगों को देखने को मिलते थे। 20 मिलियन व्यूज का अगर मैं आप लोगों को बजट निकाल के बताऊं कि अगर यहाँ पर 20 मिलियन व्यूज आए एक ऐसी वीडियो पे जो कि 30 to 35 मिनट की लेंथ रखती हो, तो उसके ऊपर ऑन एवरेज जो भी करंट रेट चल रहा है एड्स का पाकिस्तान के अंदर, कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपया एक एपिसोड कमाती है। ये मैं आपको यूट्यूब के रेट सिर्फ बता रहा हूँ। जो चैनल अपना अर्न करता है टीवी के ऊपर, दैट इज समथिंग एल्स। अब इस जुम्मे लास्ट एपिसोड को इसलिए लॉन्च नहीं किया गया क्योंकि अगर आज लोग लास्ट एपिसोड देख लेंगे तो ड्रामे के अंदर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, मतलब इस टॉपिक के अंदर ही इंटरेस्ट एंड हो जाएगा। उस इंटरेस्ट को ड्रैग करने की रीजन ये थी कि यहाँ पर अगर आप इनका YouTube चैनल थोड़ा सा गौर से देखो तो आपको छोटे छोटे 3-3, 4-4 मिनट्स के क्लिप्स देखने को मिलेंगे। अब ये जो 3-3, 4-4 मिनट्स के खुदा और मोहब्बत के क्लिप्स हैं ओवरऑल ड्रामे के, ये आपको अगले पूरे हफ्ते बहुत ज्यादा तादाद में देखने को मिलेंगे और लोग बार बार देखेंगे क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट है अभी लास्ट एपिसोड में। खास तौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि इन लोगों ने हाईलाइट्स भी लॉन्च किए हैं और उसके ऊपर 1 घंटे में ही 1 मिलियन व्यूज आ गए। तो दैट मीन्स कि ये पूरा हफ्ता अब तक के ड्रामे के सारे हाईलाइट्स भी दिखाने वाले हैं। तो दैट मीन्स कि ये उससे डबल ट्रिपल अर्न करना चाह रहे हैं जो ये सिर्फ एक एपिसोड से लॉन्च करते थे। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर 20 मिलियन व्यूज एक एपिसोड पे आते थे तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड आप कह सकते हो कि 40 to 50 मिलियन व्यूज ये ओवरऑल वीडियो से अर्न करेंगे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक। जिसमें भैया यहाँ पर फिर ये लॉन्च कर देंगे लास्ट एपिसोड, तो डबल से ट्रिपल कमाई, और कमाई ही वो रीजन है जिसकी वजह से हमारे प्यारे मासूम से व्यूवर्स को मजीद इंतजार करवाना पड़ता है। अब ऐसे में इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं उनको कोई टॉन्ट नहीं कर रहे ना सेंस कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। भाई दे हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, अच्छा खासा खर्चा होता है सीनियर कास्ट को लॉन्च करने का, और इस ड्रामे के अंदर आपको बहुत बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस देखने को मिलते हैं। तो आई थिंक दे डिजर्व टू अर्न मोर मनी, लेकिन ड्रामे में भी तो कुछ होता ना। अब पूरा भी खुदा और मोहब्बत के छोटे छोटे क्लिप्स को लॉन्च करके ड्रामे की लास्ट एपिसोड की मजीद एंटिसिपेशन बढ़ाई जाएगी और लास्ट एपिसोड पे फिर आप कह लो कि अगर 20 मिलियन व्यूज आते थे नॉर्मल एपिसोड्स में, तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि यहाँ पर 30 to 40 मिलियन व्यूज भी आ सकते हैं। सो ये तो थी नंबर 1 रीजन। जो नंबर 2 रीजन है यहाँ पर इस ड्रामे की जो TRP रही है, आई डोंट नो कि कैसे रही है इतनी हाई, बट हाई रही है, बहुत ज़्यादा हाई रही है। बहुत ज़्यादा लोग इस ड्रामे को पसंद करते थे, देखते थे, जिसकी वजह से 20 मिलियन व्यूज प्लस इनको हर एपिसोड पे देखने को मिलता था। उसकी वजह से टीवी के ऊपर भी बड़े बड़े एड्स चलते हैं, जिसकी वजह से TRP हाई होने की वजह से ये लोग उसको अच्छे से कैश करना और मेंटेन रखना चाहते हैं। अब TRP हाई लास्ट एपिसोड में आज के केस में नहीं होनी थी क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्रिकेट मैच है और एक अच्छी खासी ऑडियंस ने मैच देख रहे होना था ऑन टाइम टीवी पर, एड्स नहीं देखने थे। YouTube पर भी रिलेटिवली व्यूज शायद थोड़े कम आ जाते, जिसकी वजह से उन्होंने अपना जीनियस माइंड इस्तेमाल किया, लास्ट एपिसोड को नहीं लॉन्च किया कि भैया ऐसे में TRP अगर इतनी अच्छी रही ओवरऑल तो लास्ट एपिसोड पे भी हम उसको अच्छे से मेंटेन रखें, जिसकी वजह से मैच वाज द अनदर रीजन जिसकी वजह से लास्ट एपिसोड को आज लॉन्च नहीं किया गया, क्योंकि लो TRP की वजह से एड्स बहुत अच्छे नहीं मिलते।
तो भाई एक टारगेट को भी तो मेंटेन रखना होता है ना। जो थर्ड एक्सपेक्टेड रीजन है जिसकी वजह से लास्ट एपिसोड को इस जुम्मे लॉन्च नहीं किया गया, वो ये कि भाई खुदा और मोहब्बत एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था। अब ऐसे में एक ड्रामा जिसके इतने सारे व्यूज़ आते हैं उसकी जगह आपने दूसरा ड्रामा लॉन्च करना है वेरी नेक्स्ट वीक, तो आई बिलीव के चैनल के पास अभी ऐसा कोई नया कंटेंट नहीं होगा, या अगर होगा तो वो उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे होंगे। वो ये सोच रहे होंगे कि मतलब अब खुदा और मोहब्बत ड्रामे की जगह हम ऐसा कौन सा ड्रामा लेके आए जो उसकी टक्कर का हो, क्योंकि 20 मिलियन की जो व्यूवरशिप एक स्पेसिफिक टाइम में बनी हुई है उसका कुछ अल्टरनेटिव तो दिखाना है ना हमने। अब उसका अल्टरनेटिव ऐसा कौन सा ड्रामा हो, तो समटाइम इस तरह के डिसीजन लेने में आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो इस वजह से भी एपिसोड्स को थोड़ा ड्रैग कर दिया जाता है, खासतौर पे लास्ट एपिसोड को। तो ये वो थर्ड रीज़न है जिसकी वजह से एपिसोड को लॉन्च नहीं किया गया। ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछो तो भाई बहुत अच्छा किया, ठीक है भाई, अगर इतनी बड़ी व्यूवरशिप थी और लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे थे, आप लोग फिल्मों का भी तो ट्रेलर देख के 3-3 महीने इंतजार करते हो, तो फिर क्यों ना करो इसका इंतजार, ज़रूर करो। चैनल डिजर्व टू अर्न मोर मनी, और मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि खुदा और मोहब्बत की ये जो एपिसोड्स थी इतना ज़्यादा क्यों फेमस हो जाती थी, क्यों ये ड्रामा ओवरऑल इतनी हाई टीआरपी पे रहा। उसकी भी यहाँ पर 3 रीज़न हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सो खुदा और मोहब्बत ड्रामे के जो इतना हिट होने की पहली मेन रीज़न है वो ये है कि भैया इस ड्रामे के प्रीवियस सीजन्स जो खुदा और मोहब्बत 1 था या 2 था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। एक्टिंग के स्किल्स वहाँ पर बहुत नेचुरल थे, नेचुरल इसमें भी थे, लेकिन मेरे ख्याल से जो स्टोरी थी ना वो बहुत ज़्यादा लैक कर रही थी। इंटरेस्टिंग फैक्टर्स बहुत कम थे, ट्विस्ट ना होने के बराबर थे, जिस वजह से एक बहुत बड़ी ऑडियंस ने इसको लाइक नहीं किया, इंक्लूडिंग मी। सो इस ड्रामे के फेमस होने की जो पहली मेन रीज़न थी, इस ड्रामे के प्रीवियस OSTs थे, जिसकी वजह से इस ड्रामे की काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेशन थी। इसका जो OST था जब लॉन्च हुआ था तो वो मेरे ख्याल से अपने टाइम का और स्टिल मैं कहूँगा बेस्ट OST है। उस OST ने ऐसे गूज़बम्स क्रिएट कर रखे थे इतनी बड़ी ऑडियंस के माइंड में कि मतलब पता नहीं क्या होगा, अब होगा, अब होगा, पता नहीं कब होगा, और वो करते करते ड्रामा खत्म होने को आ गया। लेकिन वो ऐसा खास क्या होना था हमने आज तक नहीं देखा। इसकी मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा कि मेरे पास तुम हो ड्रामा बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ, काफ़ी लोगों ने पसंद किया, वो जितना मर्जी अच्छा सीज़न था, अगर भैया यहाँ पर सेकंड सीज़न आएगा उसका, चाहे वो शिट स्टोरी के साथ हो, तो आई एम डैम श्योर कि उसके फर्स्ट सीज़न से ज़्यादा व्यूज़ पड़ेंगे, क्योंकि जो पुरानी ऑडियंस है वो तो वहीं पर है, वो तो देखेगी, और जो नई ऑडियंस ऐड हो जाती है उसके भाई डबल नंबर्स हो जाते हैं। अब खुदा और मोहब्बत के केस में तो ये काम तीसरी दफ़ा हो रहा था, तो इसलिए आपको डबल से भी ट्रिपल व्यूज़ देखने को मिल रहे थे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरी मेन रीजंस की, तो भाई वो ये है कि हमारे पाकिस्तानी कुछ एक्टर और एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है तो इंडिया की तो भाई 100 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर अगर कोई चीज़ फेमस होती है तो इवेंचुअली उसका काउंट बहुत हाई हो जाता है। सो फिरोज़ खान को इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है इनके प्रीवियस ड्रामा खानी की वजह से। ऑल्दो खानी ड्रामा भी 12 एपिसोड्स तक बहुत सेंटिमेंटल था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा था, उसके बाद बकवास ड्रामा गया, बट लोगों ने फिर भी एंड तक देखा। क्यों? क्योंकि जब एक व्यूवरशिप बन जाती है तो वो ड्रामे की लास्ट एपिसोड तक ऑलमोस्ट नहीं टूटती। तो यही वो रीज़न थी जिसकी वजह से फिरोज़ खान जो है यहाँ पर इंडिया में बहुत फेमस हो चुके हैं। और अब इनका कोई भी ड्रामा आता है, जैसे इश्किया ड्रामा बड़ा एवरेज सा ड्रामा था, कोई ख़ास ड्रामा नहीं था, बट बहुत बड़ी व्यूवरशिप थी। रोमियो वेड्स हीर में ऐसा क्या था, बहुत बड़ी व्यूवरशिप थी। रीज़न ये कि भाई यहाँ पर अब इनका कोई भी ड्रामा आएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली इंडियंस उसको ज़्यादा बैठ कर देखते हैं, मैंने कमेंट सेक्शन से बड़ा अंदाज़ा लगाया हुआ है। तो एक ये रीज़न है। दूसरे नंबर पे भाई यहाँ पर सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो दूसरी आपने फीमेल एक्ट्रेस ली, टॉप लीडिंग एक्ट्रेस, हमारे पास इकरा अजीज़ जो हैं। अब इकरा अजीज़ का कुर्बान ड्रामा इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो 3-4 ड्रामे ऐसे हैं ना जो इंडिया में ज़्यादा फेमस हुए हैं, उनमें एक कुर्बान ड्रामा भी है और उसका किसी को नहीं पता। अब उसके अंदर लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही थी इकरा अजीज़, तो इकरा अजीज़ भी बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज होता है फेस इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से इस ड्रामे की व्यूवरशिप बहुत तगड़ी थी। ये मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या चमत्कार कर रहा है ये ड्रामा, क्यों इतनी बड़ी व्यूवरशिप है? तो ये वो रीजंस हैं, ये वो हकायक हैं जो आप लोगों को शायद नहीं पता थे। और तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि कुछ ऐसे सर्टन टॉपिक्स होते हैं जैसे मलंग बन जाना और इश्क में पागल हो जाना, इसकी अपनी एक डेडिकेटेड ऑडियंस है जो बड़ा डाई हार्ट
लव करती है इस तरह के टॉपिक्स के साथ। आप लोगों को याद होगा 2011 में जो रॉकस्टार मूवी लॉन्च हुई थी, उस मूवी के अंदर जो कुन फाया कुन जो एक कवाली थी, उसके अलावा मुझे उस मूवी के अंदर कुछ अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो कवाली एक तो इतना फेमस होगी जिसकी वजह से बहुत बड़ी ऑडियंस ने लाइक किया उस मूवी को। और ख़ास तौर पे भैया यहाँ पर उस मूवी के अंदर भी कुछ ऐसा ख़ास नहीं था, बस वो एक इंसान इश्क में पागल होके अपनी हालत क्या से क्या बना देता है। ये एक ऐसा आप कह लो कि यूनिवर्सल टॉपिक है जो कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस को पसंद आता है। आप किसी भी ड्रामे के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट कर लो, आप देखोगे कि उसकी एक ख़ास व्यूअरशिप है जो उसको देखेगी ही लाजमी। सो ये वो एक फैक्टर था जो खुदा और मोहब्बत ड्रामे के अंदर कूट कूट के भरा हुआ था, और इतना ज़्यादा कूट के भरा हुआ था कि 50% ऑडियंस टका के बोर हुई और 50% इसकी जो स्पेसिफिक ऑडियंस हैं उन्होंने इसको बहुत लाइक किया। इवन कि सुनने में ये भी आया है कि इस दरबार पे जहाँ पर फ़िरोज़ खान ने ये सारी एक्टिंग की है, वहाँ पर फ़िरोज़ खान से इंस्पायर होकर रियल में एक बंदा आ गया है और वो बिल्कुल उसी तरह बैठ गया है, उसकी जैसी हरकतें करना शुरू हो गया है कि जब तक मुझे मेरा प्यार नहीं मिलेगा मैं यहीं बैठा रहूँगा। तो पीपल गेट इंस्पायर्ड, सो दैट वाज द रीज़न कि इसकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस थी जो इस ड्रामे को देख रही थी, और लास्ट एपिसोड भी पागलों की तरह देखेगी। तो दोस्तों ये तो थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स खुदा और मोहब्बत के बारे में। यहाँ पर लास्ट एपिसोड को हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। अब इतनी मेहनत की है, एंड तक आए हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि लास्ट एपिसोड के बाद मैं आपको अपने कमेंट्स ना दूं, बिल्कुल दूंगा। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, अगर आप YouTube पे मेरा नाम लिखो तो आगे से YouTube सजेस्ट करता है सबसे टॉप पे कि यू वांट टू टॉक अबाउट खुदा और मोहब्बत विद मिस्टर नुमालिन, तो दैट मीन्स कि बहुत सारी ऑडियंस सर्च कर रही है। सो डेफिनेटली आई एम गोना टॉक अबाउट द लास्ट एपिसोड। बाकी कैसे लगे आप लोगों को ये फैक्ट्स ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलिए तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।